पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा है सऊदी अरब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी हमरा हैं। वज़ीर आज़म सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। पाक सऊदिया ताल्लुकात और शराकतदारी को मजीद मजबूत करने और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब के दौरान उम्रा अदा करेंगे और रोज़ा रसूल पर हाजिरी भी देंगे। वफाकी वज़ीर इसहाक डार, ख्वाजा आसफ अताउल्लाह तारड़ और मुआविन खसूसी तारक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी करेगी। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जवाबदा हूँ। काबीना में हाजिरी 70% है। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि तमाम वजारतों की थर्ड पार्टी से जाँच करा लें। किस वजारत की क्या परफॉर्मेंस है सब मालूम हो जाएगा। आज भी इस बात पर कायम हूँ कि निज़ाम तबाह हुआ है। मैंने 80 साल के निज़ाम की तबाही की बात की है। अमेरिकी सदर ने असलहा और गोला बारूद के ज़खायर की कमी की खबरें मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप का कहना है अमेरिका के पास बड़े पैमाने पर असलहा और गोला बारूद के ज़खायर मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर असलहा तैयार भी किया जा रहा है और ज़रूरत के मुताबिक मंगवाया भी जा रहा है। अमेरिकी सदर का गद्दारी पर मबनी बयानात लीक करने वालों को तवील सजाएं देने का ऐलान। मजीद बोले ईरान से डील करना चाहते हैं, लोगों को मारना नहीं चाहते। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का कहना है कि ईरान में एक तबका मुज़ाकरा चाहता है तो दूसरा जंग जारी रखने का हामी है। ईरान और ओमान आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने पर मुत्तफिक। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चंद रोज में बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के है। 60 रोज का आर्जी मनसूबा आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाजरानी बहाल करेगा, जबकि मुज़ाकरातकार तवील और मुद्दती मुआहदे के लिए काम जारी रखेंगे। ईरान और ओमान में आबनाए हुर्मुज़ में बहरी रास्ते की हदूद पर इत्तेफाक हो गया। तर्जुमान ईरानी वज़ीर वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने भी तस्दीक कर दी। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतजाम की मफाहमती आखिरी मरहले के करीब हैं। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का कहना है मफाहमत का मतलब ये नहीं कि आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। जहाज़ों से ट्रांजिट फीस का मामला ईरानी क़यादत के फैसलों और अमरीकी रवैयों पर मुनहसर होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मुनसब से 30 जुलाई को राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने बहरा अहमर, बाबुल मुंदब और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ओमान ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और कशीदगी में कमी के लिए हमेशा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तान ओमान की अमन कोशिशों को सराहता है। आबनाए हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर के करीब 2 धमाकों की आवाज़ें। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक वाक़या ओमान के जनूब मशरक में पेश आया। जहाज़ और उसका तमाम अमला महफूज है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत कम होकर $79.5 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास $74.71 का हो गया। अमाराती मरबन खाम तेल $77.90 फी बैरल पर ट्रेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर जांग ज़ेडोंग की मुलाकात। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म को चीनी शी जिनपिंग का ख़त पेश किया। चीनी सदर ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के क़याम के 105वें सालगिरह पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़त पर इज़हार तशक्कुर किया। खित्ते की गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात का रिकॉर्ड। टेक्सटाइल बरामदात जुलाई में $1,83,30,00,000 तक पहुँच गई। टेक्सटाइल बरामदात माहाना बुनियादों पर 43% बढ़ी। सालाना बुनियादों पर जुलाई में टेक्सटाइल बरामदात में 9.11% का इजाफा हुआ। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक है। मीरपुर डिवीजन इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की 4 सीटें जबरदस्ती छीनी गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुछ पोलिंग स्टेशन पर टर्नआउट 90% से भी ज्यादा रहा। धांधली की एक वजह इंतखाबात को मरहलावार कराना भी है। नैयर बुखारी ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग की मुदाखलत नहीं थी तो पीपल्स पार्टी जीत गई। कायम मकाम सदर आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ़ अकबर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को धांधली के सबूत दिए लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले SPs की मुलाकात। अफसरों ने जदीद पॉलिसिंग, सर्विलियंस सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, जदीद आलात के इस्तेमाल, अमन व अमान के इंतजाम से मुतालिक मुशाहिदात से आगाह किया। ASP ने गैर मुल्की तरबियती कोर्सेज को पेशा वाराना सलाहियतें बढ़ाने के लिए बेहतरीन तजुर्बा करार दिया। वज़ीर दाखिला का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरों की पेशा वाराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान किया। कहा, इस्लामाबाद में चीन के तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर समेत कई इलाकों में बारिश। शकरगढ़, चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। हरीपुर और गिरदोनवाह में भी बारिश। ठंडी हवाएं चलने और बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। कराची का मुतला जिज़वी अबरालूद, बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी। बूंदाबांदी का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के है। एलेस्को ने बिजली सार्फिन पर अरबों रुपए इजाफी बोझ डालने की तैयारियां कर लीं। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन से 2 अरब 37 करोड़ रुपए की वसूली के लिए नेपरा से रजू कर लिया। अप्रैल से जून तक कैपेसिटी चार्जेस, ईंधन की कीमतों पर इजाफा मांगा गया। पंजाब के तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में कामयाबी का तनासुब 74, मुल्तान में 72% रहा। गुजरावाला तालीमी बोर्ड में 69 और बहावलपुर में 65% तलबा पास हुए। लाहौर बोर्ड में कामयाबी का तनासुब 64% रहा, जबकि रावलपिंडी में मैट्रिक के इम्तिहानात में 61% तलबा पास हुए। लाहौर बोर्ड की तारीख में पहली बार सिख तालिब इल्म ओंकार सिंह ने साइंस ग्रुप में बॉयज़ में दूसरी पोजीशन हासिल की।